अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यूबरनेट में पोड्स कैसे क्रिएट करने हैं। फिर हमने कहा था कि डॉकर के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो कंटेनर होता है, और क्यूबरनेट के अंदर आपने छोटे से छोटा जो यूनिट डिप्लॉय कर सकते हो वो आपका पोड होता है। तो हम डिफरेंट टाइप के पोड क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहले जो हम पोड क्रिएट करके देखेंगे वो YAML फाइल के थ्रू ही करके देखेंगे, डिफरेंट टाइप की। फिर उसके बाद देखेंगे कि कमांड लाइन पे भी कैसे करना है। हालांकि जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है वो YAML के थ्रू ही है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि हमने पहले कहा था कि हमारे पास सिंगल कंटेनर पोड हो सकता है, तो हमारे पास मल्टीपल कंटेनर पोड हो सकता है। तो हम दोनों की एग्जांपल लेंगे। तो फिर हम समझा देते हैं कि पोड कुछ नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कंटेनर होंगे। अगर एक से ज़्यादा कंटेनर हैं तो क्या होगा कि ये जो आपस में कंटेनर, जैसे इसमें मल्टी कंटेनर पोड है, इसके अंदर एक हमारे पास इंजनएक्स एल्पाइन बेस्ड कंटेनर है, एक हमारे पास एक कस्टम इमेज जो मैंने बनाई हुई है विपिन 241/कर्ल उसके बेस का कंटेनर है। अगर इन दोनों ने कंटेनर्स ने, एक तो वो क्या कर सकते हैं, स्टोरेज शेयर कर सकते हैं, दूसरा दोनों आपस में लोकल होस्ट के थ्रू नेटवर्किंग में भी आ सकते हैं। इस केस में ये हमारा जो पोड है वो सिंगल कंटेनर पोड है, जो किस इमेज से बनाया हुआ है हमने, जिसके अंदर कंटेनर है वो इंजनएक्स एल्पाइन से। और हम उनको लेबल दे सकते हैं। लेबल हमारे किस्म से हो सकते हैं पोड्स के, जैसे हम डिफ़ाइन कर देते हैं ये किस टाइप की एप्लीकेशन है। हमारे केस में ये इंजनएक्स है, जो इसको हम वेब सर्वर कहिए। आप यहाँ पे आपके पास डाटाबेस भी हो सकता है, आपके पास प्रोग्रामिंग वाली एप्लीकेशन भी हो सकती है। फिर ये जो पोड डिप्लॉय कर रहे हैं वो किस टाइप का है, क्या ये टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन के यूज, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और हम फिर वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। हो सक जो जब इनिशियल हम पोर्टल लॉन्च करेंगे तो उसको हम कह देंगे V1 है। फिर अगर कुछ चेंजेस की हैं तो उसको V2 कर देंगे, V3। इस रंग से भी हम उसको लेबलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम देखेंगे कि वेब सर्वर वाला पोड कैसे बनाना है। फिर हम एक मल्टीपल कंटेनर वाला भी पोड बना के देखेंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है। जब भी आपने पोड्स बनाने हैं तो हम कमांड लाइन यूज़ करेंगे, जहाँ हम क्या करेंगे, YAML फाइल। तो हम एक पहले वाली हमारे पास जो हमने वो क्लोन की है जो रेपोजिटरी, उसके अंदर पोड डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम क्या है, पोड -विदाउट पोर्ट लेवल। हमने कोई भी आप नाम दे सकते थे, मैंने पर्पजफुली कुछ नाम दिए हैं, वो इस हिसाब से नाम दिए हैं कि क्या मैंने इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वो कौन सी है, उसको थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए मैंने अपने आप नाम दे दिए। आप कुछ भी दे सकते थे कि pod1.yaml, कुछ भी आप दे सकते थे। तो ध्यान रखना है जब भी आपने पोड YAML फाइल तैयार करनी है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो। तो पोड्स का जो API वर्जन है वो हम V1 यूज़ करते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको डेफिनेशन में बताना पड़ेगा किस टाइप का आप ऑब्जेक्ट तैयार करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। हमारे केस में हम पोड करना चाहते हैं, इसमें हम रेप्लिका सेट भी लिख सकते थे, इसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट भी लिख सकते थे, इसके अंदर सर्विस भी लिख सकते थे। पर क्योंकि हम अभी पोड्स की तरफ ध्यान देना चाहते हैं तो हमने जो ये फाइल है उसके अंदर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो क्या है, पोड है। फिर ध्यान रखना, अब इसको कुछ ना कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा। जैसे हम कंटेनर को हमने नाम दिया था -नेम C1, तो ये पोड को भी कोई ना कोई हम नाम देना चाहते हैं, तो वो मेटा डाटा के अंदर आ जाता है। मेटा डाटा क्या होता है, रिसोर्स के बारे में डाटा अबाउट डाटा, उसको हम मेटा डाटा बोल देते हैं कि भी ये जो पोड है तो मेटा डाटा के अंदर हमने नाम लिख देना है, वेब सर्वर, कोई भी नाम दे सकते। तो हमारे केस में हमारा जो पोड नेम होगा उसका नाम क्या होगा, वेब सर्वर होगा। फिर अब आपने स्पेसिफिकेशन में बहुत कुछ लिखते हो कि कौन सा कंटेनर क्रिएट करना है, किस इमेज से कनेक्ट करना है, कौन सा पोर्ट ओपन होगा,
नाम क्या देंगे हम कंटेनर को, वो सारी चीज़ें। अभी हम बिल्कुल शुरू में बिल्कुल एक सिंपल सा पोड तैयार करके देखना चाहते थे। तो हमने कहा कि भाई ये जो हमारा पोड है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अंदर कंटेनर होगा, जो कंटेनर होगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, वेब रखेंगे, और इमेज कौन सी यूज़ करेगा, वो इंजन-एक्स अल्पाइन वाली, मीन हम एक वेब सर्वर वाली इमेज यूज़ करेंगे इंजन-एक्स, जो किस पे बेस्ड है, अल्पाइन पे। वो हमने पहली वीडियोस में भी देखा था कि क्यों हम अल्पाइन बेस्ड इमेज यूज़ करते हैं, क्योंकि साइज़ छोटा होता है। फिर अगर देखें अब इसको डिस्क्राइब करें, पहले वाला है API वर्जन टू यूज़, फिर सेकंड है आपका कि किस टाइप का आपने रिसोर्स क्रिएट करना है, थर्ड लाइन है मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, कि ये इसका नाम क्या होगा पोड का। फिर हमने स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि ये बताता है कि क्या आपका बिहेवियर, जो आप रिसोर्स है जो आप क्रिएट कर रहे हो चीज़, वो किस टाइप की होनी चाहिए, जो क्या कुछ होना चाहिए उसके अंदर। तो भाई पोड के अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो कंटेनर ही होगा ना, तो कंटेनर, उसका हमने एक नाम दे दिया ये। अब ये फाइल है तो हम देखेंगे, ये हमने पहले ही डाउनलोड मतलब पुल कर रखी है या क्लोन कर रखी है रेपोजिटरी, उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि भाई वाकई जैसी हमने इंस्ट्रक्शन बताई हैं वही हैं। किस कमांड से, कैट कमांड से हम देख सकते हैं कि वो फाइल के अंदर कंटेंट्स क्या हैं। और पोड बनाने से पहले हम हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि देख लें कि कोई पहले पोड तो नहीं रन कर रहे, तो वो किस कमांड से हमें पता लग जाएगा, kubectl get पोड, उससे हमें पता लग जाएगा वो किस जो पोड कोई है भी है या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि अभी हमने बिल्कुल काउंट बनाया ही होगा आपने, तो ऐसा कोई पोड बीच में होगा नहीं। फिर हम चाहते हैं कि भाई पोड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल हमें पता लगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, kubectl डिस्क्राइब पोड्स। ये आपको बड़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि हमने कोई अभी क्रिएट किया ही नहीं होगा तो हमें अभी कुछ बताएगा नहीं ये। फिर अब हम सबसे पहला काम आप क्या करना चाहते हैं, पोड को क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो कमांड है वो क्या होती है, kubectl create -f मीन फाइल, कि प्लीज़ हम कैसा पोड क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर रखी है। ये एक फाइल है पोड विदाउट पोड, ये कोई भी नाम हो सकता था, हमने जैसे बड़ी सारी फाइल का नाम दे दिया, तो YAML फाइल। तो ये क्या करेगा, अब जैसे हम ये कमांड चलाएंगे उसी हिसाब से वो क्या कर देगा, एक पोड क्रिएट कर देगा। जैसे हम किस कमांड से चेक कर सकते हैं, kubectl get पोड। तो शुरू में ये क्या है कि जैसे आप क्विकली अगर रन कमांड करोगे तो शुरू में ये आपका जो स्टेटस दिखाएगा कि भाई कंटेनर क्रिएटिंग, क्योंकि पोड तो तभी बनेगा ना अगर कंटेनर क्रिएट हो गया, तो मीन शुरू में इस टाइप का स्टेटस आएगा। उसके बाद आपका स्टेटस क्या आ जाएगा कि पोड रन कर रहा है। तो और हम कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, भैया पोड आ गया, थोड़ी सी उसकी और डिटेल जानना चाहते हैं, उसको क्या IP एड्रेस वगैरह मिला हुआ है, तो हम kubectl get pods -o wide चला के देखेंगे। -o wide का मीनिंग क्या होता है कि वो थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देगा। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देगा, एक तो पोड का IP एड्रेस बता देगा, दूसरा वो ये बता देगा जो 3 नोड हमारे केस में 3 नोड वाला क्लस्टर बनाया, किस नोड पे वो पोड चल रहा है, तो ये भी तो बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमें बता देगा। अब ध्यान रखना, हमने ये डिस्क्राइब वाली पहले भी चाहिए थी, अगर यहाँ पे ज़्यादा पोड होंगे तो सबके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा। इसलिए कई बार हम थोड़ा सा डिस्क्राइब को लिमिटेड करना चाहते हैं, हम क्या कह देंगे, kubectl डिस्क्राइब पोड्स, किस पोड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, वेब सर्वर के, क्योंकि हमने जो पोड क्रिएट किया था उसका नाम क्या होगा, वेब सर्वर होगा, जो हमने कहाँ पे स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे, तो वही नाम होगा पोड का। तो हम उसकी डिटेल देख लेंगे, जो बहुत लेंथी आउटपुट होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लेस या मोर से भी देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम कुछ लाइन एंड वाली देखना चाहते होते हैं, तो हम पीछे टेल लगा देंगे, मीन kubectl डिस्क्राइब पोड्स /वेब सर्वर, उसको पाइप सिंबल के थ्रू कहाँ ले जाएंगे, टेल में ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या कर देगा, 10 लाइनें वो लास्ट वाली दिखाएगा। कई बार अगर ऊपर वाली लाइनें देखनी है 10, तो हम यहाँ टेल के बजाय क्या कर सकते हैं, हेड यूज़ कर सकते हैं।
अब हमने जो पोड बनाया है उसके अंदर जाके देखना चाहते हैं कि क्या है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, उसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि आप क्या कहोगे, kubectl एग्जीक्यूट आई मीन इंटरेक्टिव, टी मीन टर्मिनल। किस पोड के अंदर जाना है आपने, वेब सर्वर के अंदर, वहाँ कौन सी कमांड चलानी है ऐसा। तो ये आपको क्या ले जाएगा, उस पोड के अंदर ले जाएगा। पर भाई कई बार हो सकता है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करेगा, पहले कंटेनर के अंदर ले जाएगा, क्योंकि पोड के अंदर क्या है, कंटेनर ही चल रहे हैं। तो कई बार हो सकता है हमारे जो पोड के अंदर दो कंटेनर हों, तो हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। तो कई बार kubectl एग्जीक्यूट -it, वैसे की वैसे -c मीन कंटेनर का जो नाम है। अब ध्यान रखना हमने कंटेनर का नाम क्या दिया हुआ था, वेब। तो इससे क्या होगा, हमारे वो एक पर्टिकुलर जो कंटेनर को के अंदर हमें ले जाएगा, और वो कंटेनर कहाँ रन कर रहा है, वेब सर्वर पोर्ट के अंदर। तो sh मीन उसके अंदर कौन सा शेल चला। बाद में से सारा कुछ देखने के बाद हम उसको डिलीट करें। अभी हम उसको बाहर से जहाँ वहाँ से sh करके नहीं देखने हैं, पहले हम देखना चाहते हैं कि पोर्ट्स वगैरह को कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट वगैरह करना है। तो अभी इसके बाद हम इसकी प्रॉपरली डेमो देखते हैं क्रिएट करके कि कैसे ये करना है। तो हम ये वाली डेफिनेशन के हिसाब से अपना पोर्ट बनाएंगे, और फिर ये कमांड और ये इस कमांड सारी को रन करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सारा कुछ अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।